हेलो दोस्तों, मैं नितिन सिंह। मैं स्वागत करता हूं हमारी नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है। देखिए, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर है या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन के बेस पर ही आप मार्केट में लेवल आइडेंटिफाई करते हो कि मार्केट आज कितना ऊपर जा सकता है या मार्केट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। मार्केट में आप प्राइस एक्शन के थ्रू ही मार्केट में आप एक बड़ी ट्रेड ले सकते हो या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का मेन पार्ट ही प्राइस एक्शन होता है। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो अगर आप कहीं बाहर जाते हो, बाहर सीखने जाते हो तो मार्केट में आपसे 40 से 50 हज़ार रुपये से प्राइस एक्शन सिखाने का आपसे चार्ज करते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरा कि आप कैसे प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन में आप कैसे लेवल आइडेंटिफाई करते हो, आप प्राइस एक्शन के थ्रू मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो, पूरा इस वीडियो में मैं आपके लिए फ्री में लेके आया हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको हमारी कुछ भी वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिलती है, अगर आप कुछ भी नया सीखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन में और समझते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो देखिए, आ गए हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन में और समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। देखिए, प्राइस एक्शन का अर्थ प्राइस एक्शन के इस मीनिंग में ही छुपा हुआ है। जैसे कि मार्केट में कि आज मार्केट कहाँ तक जाएगी, मार्केट में प्राइस क्या कह रहा है, मार्केट में प्रीवियस प्राइस क्या कह रहा है, प्रीवियस प्राइस के बेस पर मार्केट में आप मार्केट में जो भी आप लेवल आइडेंटिफाई करके मार्केट में जो भी अंदाज़ा या जो भी आपकी एनालिसिस कहती है कि मार्केट आप मान लीजिए 100 पर चल रही है, 100 पर चल रही है और प्रीवियस मार्केट 90 पर या 100 पे मार्केट बहुत दिन से रुक रही है, तो अब क्या मार्केट अगर उस लेवल को तोड़ती है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 110 तक, 110 तक या 120 तक जहाँ तक जा सकती है। तो हम जो भी आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्राइस एक्शन का अगर सीधा सा मतलब समझते हैं तो प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि मार्केट में पुराने जो भी मार्केट में जो भी प्राइस ने एक्शन किया है मार्केट में, आप उसके थ्रू मार्केट में नए जो मार्केट में मोमेंटम आ सकता है आप उसका अंदाज़ा लगाते हो, हम उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, अब प्राइस एक्शन हम एक और जैसे मैं आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए, मार्केट में दो होते हैं, एक होते हैं बायर, एक होते हैं सेलर। मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होते हैं बायर, एक होते हैं सेलर। मार्केट इनसे ही चलती है। अब ठीक है, अगर मान लीजिए प्राइस 100 पर चल रहा है, प्राइस 100 पर चल रहा है, ठीक है, और प्राइस ने 100 पर क्या 100 पर से आती है बाइंग और कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग भी आएगी, ऐसी बात नहीं, तो बाइंग आएगी तो सेलिंग भी आएगी। तो मान लीजिए 110 के पास से मार्केट में 100 वाले जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जो नए सेलर आते हैं मार्केट में वहाँ से क्या है 110 से सेलिंग करते हैं। तो मार्केट वहाँ से नीचे गिरता है, फिर मार्केट में यहाँ से बाइंग आती है, मार्केट फिर से ऊपर जाता है, फिर से मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आती है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है। तो अब ये जो भी एक्शन प्राइस ने करा उसके थ्रू हम मार्केट में जो भी नेक्स्ट मार्केट में मूवमेंट आएगा हम उसका जो भी आइडेंटिफाई करते हैं हम उसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, अब प्राइस एक्शन में कुछ पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू आप मार्केट में ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हो या मार्केट में आप आने वाली ट्रेड में आप मार्केट में अंदाज़ा लगाते हो कि मार्केट अब किस साइड मूव करेगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट मार्केट में सबसे फर्स्ट पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अच्छे से सीखना है, अगर आप पूरी वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस की देखना चाहते हो तो मैं आई बटन पे आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से पूरी वीडियो आप इसकी देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस ट्रेड कर सकते हो। जैसे मार्केट में मेन ही कंसेप्ट रहता है, प्राइस एक्शन का मेन कंसेप्ट रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नहीं आता तो आप मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या है, फिर हम उसको चार्ट पे अप्लाई करके देखेंगे कि चार्ट पे काम करता है या नहीं करता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 100 रुपये पर चल रहा है या निफ्टी किसी भी लेवल पर एक चल रही है। निफ्टी मान लीजिए आप 100 पे, निफ्टी हो या स्टॉक हो ये कहीं पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए निफ्टी चल रही है 100 रुपये पर, तो यहाँ पे क्या बाइंग आती है, मार्केट में बाइंग आती है तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक मारता है, मतलब मार्केट यहाँ से अप जाता है। अब मार्केट में क्या है, कहीं ना कहीं अगर मार्केट में बाइंग आई है तो कहीं ना कहीं सेलिंग भी आती है मार्केट में, सेलिंग। तो ये क्या होता है कि मार्केट में यहाँ से कहीं से मान लीजिए 110 के लेवल पर क्या है, सेलिंग है। तो अब यहाँ से मार्केट प्राइस को नीचे लाता है, नीचे लाता है। अब ठीक है, मार्केट फिर से आया इसी लेवल पर, इसी लेवल पर 100 पर।
तो यहाँ पे जो पुराने बायर्स बैठे हुए हैं वो मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट को फिर से प्राइस को जो है आप ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, प्राइस को दोबारा से बाउंस बैक मिलता है। तो जिस लेवल पर मार्केट आके रुकता है, मार्केट जिस लेवल पर आकर 2 बार से ज्यादा रुकता है, तो हम उसको बोलते हैं सपोर्ट, हम उसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। मार्केट में जहां पर भी मार्केट 2 बार से ज्यादा मार्केट अगर एक जगह पर रुक रहा है तो हम वहां पे बोलते हैं सपोर्ट, की यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं मार्केट को सेलिंग के साइड नहीं ले जाना चाहते, मार्केट में वो क्या है, बाइंग की पोजीशन बनाए हुए हैं। तो यहाँ से क्या है, प्राइस को बाउंस बैक मिल सकता है, प्राइस अपसाइड जा सकता है। तो क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, एक बाइंग के रूप में काम करता है। मार्केट में क्या है, एक जोन होता है सपोर्ट, जहां पर मार्केट को, अगर मार्केट गिर रहा है प्राइस को, तो अब कहीं ना कहीं प्राइस गिरेगा तो कहीं ना कहीं उसका एक बॉटम भी होगा जहां से प्राइस को बाउंस बैक मिलता है। तो वो जो बाउंस बैक जहां से मिलता है हम उसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। तो अब होता है सपोर्ट, आपने समझ लिया कि सपोर्ट क्या होता है। अब ऐसे ही रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस होता है मार्केट में, अब मान लीजिए प्राइस वही 100 पर चल रहा है प्राइस, अब प्राइस ये क्या है, प्राइस यहाँ से गया, अब जिस लेवल से प्राइस रिटर्न होता है, अब जैसे कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं से तो कुछ भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं से तो वो रिवर्स आती है। तो जिस एरिया से वो रिवर्स आती है, जिस प्राइस से वो रिवर्स आती है, हम वहां पे एक रेजिस्टेंस घोषित करते हैं, रेजिस्टेंस हम उसको एक मानते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क करा हमने। अब प्राइस क्या है, फिर आया 100 पर, फिर से प्राइस बाउंस बैक मारता है, तो क्या है 110 में जहां पर भी जो भी सेलर बैठे हुए, जहां पे प्राइस को शॉर्ट करा गया है, जहां पे प्राइस को शॉर्ट करा गया है, वहां से क्या है, प्राइस अगर 2 बार वहां से गिरता है लगातार बार, तो वहां से क्या होता है कि मार्केट में क्या है, एक रेजिस्टेंस हम इसको अप्लाई करते हैं, एक रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट में इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे देखते हैं, अगर मैं आपको इसको चार्ट पर दिखाता हूं तो देखिए, जैसे इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडर है तो ठीक है, सबसे फर्स्ट ये मैं आपको 5 मिनट में बता रहा हूँ कि आप 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में आप इसको आइडेंटिफाई करिएगा, ठीक है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको समथिंग इसको 1 डे में या मतलब 1 वीक में आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। लेवल्स वही रहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वही काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वही काम करता है। पर अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, जैसे आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक में ऑप्शंस करते हैं या स्टॉक को नॉर्मल खरीदते हैं इंट्राडे में, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नॉर्मल 5 मिनट में, आप 5 मिनट में हो गया, 5 मिनट में हो गया, आप 15 मिनट में हो गया, या 1H में तो नहीं, आप निफ्टी में, इंडियन मार्केट में 1H में क्या ही ट्रेड करोगे, ठीक है। तो 5 मिनट में, 15 मिनट में या 1 मिनट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नॉर्मल आइडेंटिफाई करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि आपको ये जो लेवल निकालने वो 5 मिनट पर निकालने, ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोर्ट में आपको दिखाता हूँ कि प्राइस में कहीं सपोर्ट अगर है तो जैसे सपोर्ट, तो ये एक अच्छा सा, सबसे फर्स्ट मैं आपके लिए रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, मैं आपको रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अभी सपोर्ट भी आपको दिखा दूंगा कि सपोर्ट कहाँ है। देखिए जैसे एक मार्केट में क्या है, मार्केट में फर्स्ट देखिए, अब ये क्या रेजिस्टेंस है, मार्केट में यहाँ पे प्राइस आया, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा था, मार्केट ने कौन से एरिया से 23,000 मान लीजिए 23,900 के पास से मार्केट ने क्या है, एक बार रिजेक्शन लिया। अब तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सेलर थे, वो सेलर की मात्रा जो थी, वो सेलर ने जो अपनी क्वांटिटी बढ़ाई थी वो क्वांटिटी हाई थी, तो यहाँ से मार्केट में एक हमको क्विक सेलिंग देखने के लिए मिली। तो अब अगर प्राइस दोबारा मार्केट में आता है तो ठीक है, तो अब मार्केट में कौन से प्राइस से मार्केट मूव कर सकता है, मार्केट में प्रीवियस, अब अगर आप देखोगे प्रीवियस कहां से करा था, 23,900 के पास से, 23,900 के पास से। तो प्रीवियस भी मार्केट अगर बाउंस बैक मारता है तो जो नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस है वो कहां पर है, 23,900 पर, ठीक है। तो 23,900 से हमको फिर से एक क्विक सेलिंग देखने के लिए मिली, ठीक है। प्राइस फिर से बाउंस बैक मारता है, फिर से अपसाइड जाने के लिए कोशिश करता है, पर 23,900 पे क्या, सेलर जो थे वो बहुत ही ज्यादा, सेलर जो थे बहुत ही, उनकी क्वांटिटी थी वो बहुत ही ज्यादा थी मार्केट में, उनको फिर से मार्केट में हमको एक सेलिंग से साइड हमको देखने के लिए मिला, ठीक है। तो आप समझ गए कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है मार्केट में, रेजिस्टेंस के बेस पर आप कैसे मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। देखिए मार्केट में प्राइस आया, प्राइस को फिर से एक प्राइस बाउंस बैक मिला,
फिर से प्राइस आया, फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, फिर से प्राइस अप गया, फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस का मेन वो होता है कि मार्केट में दो बार अगर एक ही लेवल पे मार्केट रिजेक्शन लेती है, प्राइस रिजेक्शन लेता है, तो वहां पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, एक रेजिस्टेंस के रूप में। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब ऐसे ही सपोर्ट को अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं प्राइस को सपोर्ट दिखाता हूं, तो देखिए जैसे यहाँ पर प्राइस अगर आप देखोगे एक ही लेवल पर प्राइस कई बार देखिए आप देखोगे कि एक ही लेवल पर प्राइस कई बार एक फर्स्ट टाइम मार्केट में जैसी मार्केट बाउंस बैक हुआ और मार्केट यहां से अप गया, मार्केट में आया, मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया। ठीक है, सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट बाइंग साइड गया, फिर से मार्केट अगर आता है तो कहां से, इसी लेवल पे सपोर्ट लिया। तो अगर रेजिस्टेंस आप देखते हो या आप सपोर्ट देखते हो तो आपको फर्स्ट ये पता होना चाहिए कि दो बार रेजिस्टेंस या दो बार सपोर्ट अगर एक ही एरिया से मार्केट लेता है तो हमारे लिए वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल या बहुत ही एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल होता है। ठीक है, तो अब मार्केट ने क्या, दो बार यहां से सपोर्ट लिया, तो अब क्या ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल हो गया। तो मार्केट ने थर्ड टाइम यहीं से सपोर्ट लिया तो हम यहां से एक स्कैल्पिंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, या मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक करा तो हम यहां से देखिए एक बहुत अच्छा अगर आपको मैं दिखाता हूं तो बहुत अच्छा आप डाउन साइड का ट्रेड आप एक प्लान कर सकते हो। जैसे देखोगे आप मार्केट 50 पॉइंट के समथिंग मार्केट ने एक ब्रेक करके 50 पॉइंट समथिंग मार्केट गिरा है। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए कि सपोर्ट कैसे होता है, सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट जैसे दो बार मार्केट जहां पे भी प्राइस बार बार रुकता है हम उसको बोलते हैं सपोर्ट, और जहां पर प्राइस बार बार जहां से रिजेक्शन लेता है हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब आपको मैंने लाइव मार्केट में भी दिखा दिया। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट समझते हैं कि मार्केट में सेकंड पॉइंट क्या है जिसके थ्रू आप प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करते हो। तो सब प्राइस एक्शन है, सेकंड पॉइंट ऑफ प्राइस एक्शन का ट्रेंड। मार्केट में देखिए ट्रेंड क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड जैसे अगर आपको ट्रेंड लाइन तो समझ लेते हैं। देखिए ट्रेंड मार्केट चलता है हमेशा, मार्केट में बाइंग आई, मार्केट में सेलिंग आती है, फिर मार्केट में बाइंग आती है, फिर मार्केट में सेलिंग आती है, फिर मार्केट में बाइंग आती है, फिर सेलिंग आती है। ठीक है, मार्केट कभी भी एक बार में ऊपर नहीं जाता है, मार्केट में पहले बाइंग आती है, फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती है, या मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर आते हैं, फिर से प्राइस को बाउंस बैक मिलता है, वहां से दोबारा बाइंग आती है। तो ऐसे करके मार्केट एक जिगजैग रूप में चलता है। ठीक है, जिगजैग के रूप में चलता है प्राइस। ठीक है, तो अब जिस लेवल पे, जैसे ये मान लीजिए ये है आपका लो, ठीक है, ये आपका हो गया हाई। अब मार्केट में प्राइस जो होता है वो क्या करता है, यहां से एक लोअर हाई बनाता है, लोअर हाई, इस लो का हाई मार्केट ने इस लो का एक हाई बनाया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाया, हायर हाई। जैसे मैं आपको अगर शुरू से ढंग से बना के दिखाता हूं तो देखिए ऐसे, ये एक पैनल है, तो देखिए ये है लो, ये क्या बनाया मार्केट ने, एक बनाया हाई, एक हाई। ठीक है, फिर ये बनाया लोअर हाई। जैसे इस लो का जो भी जैसे ये लो है तो इस लो से ये हाई है, यहां से मतलब प्राइस को क्या है, अप साइड से मार्केट में सपोर्ट मिला है तो इसको बोलते हैं हम लोअर हाई। फिर ये क्या, हाई का हाई, मार्केट में क्या एक ये हाई बना हुआ था, मार्केट में ये क्या एक हाई बना हुआ था, इससे भी ऊपर अगर मार्केट कहीं रेजिस्टेंस लेती है तो हम उसको बोलते हैं हायर हाई। ठीक है, इस हाई का जो हाई है हम इसको बोलते हैं हायर हाई। ठीक है, फिर से ये एल एच लोअर हाई। ठीक है, फिर से ये जो भी नेक्स्ट वो होगा, तो आप देखोगे कि मार्केट में जैसे ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो वहां से क्या होता है, मार्केट में एक हमसे एक ट्रेंड लाइन होती है, ये एक होती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, मार्केट में तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, प्राइस ना कहीं बाउंस बैक मारता है, प्राइस एक ही एरिया पे रहता है, प्राइस एक ही एरिया के पास जिगजैग मार्केट में बार बार सपोर्ट होता है, बार बार वहां से प्राइस को बाइंग की साइड ले जाया जाता है, वहीं एक ही जगह पर रेजिस्टेंस होता है जहां पर प्राइस को बार बार गिराया जाता है। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट में आप ऐसे ट्रेड करते हो तो सबसे फर्स्ट हम समझ लेते हैं अप साइड मार्केट, मतलब अप ट्रेंड समझ लेते हैं। अप ट्रेंड में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये देखिए जैसे दो लोअर हाई है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि दो लोअर हाई, तो एक लोअर हाई को, सेकंड लोअर हाई को अगर मार्केट में आप एक लाइन के थ्रू में आप ड्रॉ करते हो, वहां पे थर्ड टाइम भी अगर मार्केट वहीं पर आके मार्केट बाउंस बैक मारता है तो आप उसको एक अप साइड, अप ट्रेंड आप इसको एक कंसोलिडेट कर सकते हो, अप ट्रेंड आप इसको एक कह सकते हो। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट होना चाहिए कि एक लोअर हाई, सेकंड लोअर हाई।
दो लोअर हाई से मार्केट, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा कि दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस, दो बार मार्केट में वहां पे सपोर्ट होना चाहिए और दो बार रेजिस्टेंस, जब आप उसको एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसोलिडेट या कह सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मार्केट में दो बार अगर दो लोअर हाई मार्केट में मिल रहे हैं तो आप उसको एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड मार्केट में आप एक कह सकते हो। तो मार्केट थर्ड टाइम में कहीं ना कहीं वहां से आप वहां से एक मूव कर सकता है, वहां से थर्ड टाइम भी मार्केट वहां से एक रिजेक्शन लेके मार्केट अपसाइड निकल सकता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि मार्केट में अप ट्रेंड क्या होता है। अगर इसको हम अगर उसमें देखते हैं, चार्ट पर देखते हैं, तो चार्ट पे जैसे अप ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पर कैसा कैसे होता है अप ट्रेंड। जैसे फर्स्ट अगर मैं आपको अप ट्रेंड दिखाता हूँ चार्ट पर, तो देखिए जैसे ये रहा, देखिए मार्केट में क्या है, चार्ट को अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये क्या मार्केट में अप ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो गया। जैसे देखिए फर्स्ट टाइम मार्केट में यहाँ से एक बार मार्केट गिरा, सेकंड टाइम यहीं पे मार्केट ने क्या बाउंस बैक मारा। ठीक है, थर्ड टाइम मार्केट ने बाउंस बैक मारा, थर्ड टाइम इसको आप क्या ही कंसोलिडेट करोगे। ठीक है, इसको हम छोटे अगर उसमें रूप में आप ट्रेडिंग करते हो, आप नॉर्मल 5 से 10 मिनट में आप ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हो। पर देखोगे मार्केट ने एक बार सेकेंड टाइम मार्केट ने जैसे ही इसी एक लेवल के पास से रिजेक्शन लिया है, तो अब मार्केट में क्या आप एक लाइन खींच सकते हो, आप इसको एक ट्रेंड मान सकते हो, कहां का अप ट्रेंड मान सकते हो। ठीक है, अब मार्केट में आपको पता चल गया कि अगर मार्केट थर्ड टाइम भी यहां से एक रिजेक्शन लेता है तो आप कहीं ना कहीं एक अपसाइड मार्केट में आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो अब ट्रेंड लाइन आप समझ गए कि मार्केट में कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि मार्केट में एक बार मार्केट जहां से एक बार ये देखिए लोअर हाई, दूसरा लोअर हाई, दूसरा लोअर हाई, जब मार्केट ने दो बार लोअर हाई को मिलाया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अप ट्रेंड बना। तो अगर थर्ड टाइम मार्केट वहां से एक रिजेक्शन लेता है तो वहां से क्या मार्केट एक अपसाइड के लिए निकल सकता है, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाऊं इस ट्रेंड लाइन को और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, देखिए फोर्थ टाइम भी मार्केट ने इसी एक लेवल के पास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। देखिए फोर्थ टाइम भी मार्केट, जैसे फर्स्ट टाइम ये हो गया, सेकंड टाइम ये हो गया, तो मार्केट में क्या हो गया, ये एक ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, थर्ड टाइम मार्केट में ये जैसे यहाँ पे रिजेक्शन लिया, आप यहाँ से जैसे ही मार्केट ने थर्ड टाइम यहां से बोलिया तो आप यहां से एक लॉन्ग ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है, फोर्थ टाइम भी मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया तो आप यहां से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि मार्केट में ट्रेंड कौन से ट्रेंड होते हैं। मार्केट में जब मार्केट ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर बनाती हुई जाती है, कौन सा अप ट्रेंड बनाती हुई जाती है। तो आप अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सेकंड आता है डाउन ट्रेंड। मार्केट डाउन ट्रेंड कैसे होती है, डाउन ट्रेंड में सेकंड होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड क्या होता है कि जैसे देखिए मार्केट में मान लीजिए मार्केट आई, मार्केट फिर थोड़ी सी मार्केट गिरती है, फिर मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आई, फिर मार्केट ने कंटिन्यू करा, फिर मार्केट में बाइंग आई, फिर मार्केट ने कंटिन्यू करा। कभी भी प्राइस ना एकदम से बढ़ता है ना प्राइस एकदम से गिरता है, मार्केट हमेशा ऐसे जिगजैग के रूप में ही प्राइस चलता है। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए ये है आपका हाई, ये आपका हाई है, ये क्या हो गया आपका हायर लो। ठीक है, ये आपका लो हो गया, ये आपका लो हो गया, ये हो गया लोअर लो, ये हो गया आपका हायर लो। ठीक है, हायर लो। ठीक है, ये आपका प्राइस हो गया। तो अब जब मार्केट प्राइस आता है और दो हायर लो को प्राइस मिलाता हुआ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। की मार्केट अगर एक फर्स्ट टाइम पर और सेकंड टाइम पर मार्केट एक ही एरिया के पास से एक ही लाइन में एक ही जोन में मार्केट रिजेक्शन ले रही है, तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में वहां से डाउन ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। तो आप मार्केट में हमको, ठीक है, जब तक मार्केट इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर देती, हम मार्केट में डाउन साइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम उसमें समझ लेते हैं, हम इसको चार्ट पे समझ लेते हैं कि चार्ट पर डाउन ट्रेंड कहां पर है। जैसे चार्ट पे अगर मैं आपको डाउन ट्रेंड दिखाता हूं, मार्केट में चार्ट पर डाउन ट्रेंड दिखाता हूं, तो देखिए जैसे चार्ट पर है, ये देखिए आप, देखिए जैसे चार्ट पर ये है कि देखिए प्राइस गिर रहा था, प्राइस गिरा, एक टाइम प्राइस ने यहां से बोलिया बाउंस बैक लिया, तो फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड प्राइस फिर से गिरा। ठीक है, फिर से जिगजैग कर, फिर से यहां से सेकंड टाइम मार्केट ने क्या किया, यहां से एक ये आपका हो गया हाई, ये आपका हो गया हायर लो, HL। ठीक है, हायर लो,
ठीक है, तो ये अब आपके लिए क्या हो गया, एक लाइन हो गई कौन सी, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड ये आइडेंटिफाई हो गया। अब मार्केट अगर तीसरी बार यहां तक आता है और यहां के पास से रिजेक्शन लिया, मार्केट देखिए अगले दिन ही गैप डाउन हो गया, क्योंकि क्या था, हमारा एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है और मार्केट अगर हमारे जो भी डाउन ट्रेंड लाइन से अगर रेजिस्टेंस लेती है, तो वहां से कहीं ना कहीं प्राइस को फिर से गिरता है, प्राइस फिर से गिरता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, और मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपको दो दो कंसेप्ट आपके क्लियर हुए। ठीक है, अब थर्ड कंसेप्ट की ओर चलते हैं कि देखिए चार्ट पैटर्न। अब मार्केट में क्या है, चार्ट पैटर्न, कई प्रकार के चार्ट पैटर्न होते हैं। अगर आपको चार्ट पैटर्न पूरा शुरू से एंड तक सीखना है कि चार्ट पैटर्न कौन कौन से चार्ट पैटर्न होते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया आपका, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हो गया आपका, या कुछ भी, बहुत सारे फ्लैग पैटर्न होता है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। तो वो अगर आपको पूरा सीखना है तो हम आपके लिए, अगर आप इस वीडियो में 1000 लाइक करते हो तो हम आपके लिए पूरी एक सीरीज लेके आएंगे चार्ट पैटर्न की, जिसमें हम आपको शुरू से एंड तक कौन कौन से पैटर्न होते हैं हम आपके लिए पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको लिए कुछ मेन पैटर्न बता देता हूं जिनके थ्रू आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में जो ज्यादातर बनते हैं मार्केट में, और आप उससे एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊं तो एक होता है, देखिए एक होता है आपका डिसेंडिंग पैनल, कि मार्केट ने यहां से आई, मार्केट, अरे सॉरी, ये देखिए सबसे एक होता है आपका डिसेंडिंग पैनल, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, तो मार्केट जब भी यहां से क्या है, बार बार सपोर्ट लेता है और एक एरिया से बार बार रेजिस्टेंस लेता है। देखिए कि मार्केट क्या सपोर्ट तो यहां से ले रहा है, मार्केट सपोर्ट तो यहां से ले रहा है, पर रेजिस्टेंस जो होता है वो हर बार एक पॉइंट नीचे लेता है, एक पॉइंट नीचे, मतलब यहां से डाउन ट्रेंड भी मार्केट में बन रहा है और मार्केट एक एरिया के पास से सपोर्ट भी मार्केट ले रहा है, सपोर्ट भी एक मार्केट से ले रहा है। ठीक है, अब यहां से सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट में क्या है, फिर से एक बार प्राइस यहां से बाउंस बैक आया, फिर से प्राइस यहां से गया और फिर से प्राइस यहां से कंटिन्यू नीचे आया। तो मार्केट में क्या 2-3 बार एक ही एरिया के पास से मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक डाउन ट्रेंड में एक मार्केट ने एक क्या रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार। तो अगर कोई ऐसा पैटर्न बनता है तो हम वहां से क्या है, एक इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, तो जब भी कभी इसका ब्रेकआउट होता है, जैसे ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन साइड के लिए कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि एक तो पहले से ही मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ऊपर से मार्केट ने क्या है सपोर्ट भी तोड़ दिया, तो मार्केट क्या है यहां से एक बार रिटेस्ट करके मार्केट क्या है डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। तो आप यहां से डाउन ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब मार्केट में ऐसे ही मार्केट में क्या होता है, ऐसी असेंडिंग पैनल, जैसे असेंडिंग पैनल होता है। देखिए थर्ड होता है आपका चार्ट पैटर्न, जैसे थर्ड होता है आपका चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न क्या बहुत प्रकार के होते हैं, अगर आपको चार्ट पैटर्न सीखने तो चार्ट पैटर्न के लिए हम आपके लिए वो पूरा सब कर देंगे। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे मैं आपको फर्स्ट वन नाम ही बता दे रहा हूँ इसमें, जैसे क्योंकि ये अगर मैं आपको पूरा सिखाने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी जिसके थ्रू। ठीक है, तो अब देखिए चार्ट पैटर्न बहुत प्रकार के, जैसे आपका एक हो गया हेड एंड शोल्डर की, मार्केट में एक वो बना, प्राइस गया, फिर से मार्केट में एक शोल्डर बना। तो देखिए जैसे ये प्राइस हो गया तो मार्केट में क्या यहाँ से एक हेड बना, सेकंड हेड बना, ये आपका नहीं, ये एक शोल्डर बना, सेकंड शोल्डर बना, और ये क्या हो गया मार्केट में आपका हेड हो गया। तो कभी कभी ऐसा पैटर्न बनता है तो यहाँ से कैसे ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में क्या है, एक मार्केट कंटिन्यू करता है डाउन साइड के लिए, या मार्केट में अगर ऐसे डाउन साइड, जैसे देखिए ये हेड एंड शोल्डर अपोजिट उल्टा हेड एंड शोल्डर बना, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ये हो गया शोल्डर आपका, ये आपका हो गया हेड हो गया। ठीक है, तो मार्केट जब भी ऐसा ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में अपसाइड के लिए मोमेंटम आता है। ठीक है, ऐसे ही मार्केट में क्या होता है, असेंडिंग जैसे ट्रायंगल पैटर्न होता है मार्केट में, कि ट्रायंगल मार्केट एक ही लेवल पे मूव कर रही है, जब भी मार्केट इसको तोड़ती है तो मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए हम इसको प्लान कर सकते हैं, मार्केट में अपसाइड के लिए निकलता है या कुछ भी ऐसा डाउन साइड के लिए बनता है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं, अगर आपको पैटर्न सीखना है तो हम आपके लिए पूरी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि मार्केट में चार्ट पैटर्न के थ्रू आप मार्केट में कैसे आप मार्केट में लेवल को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, अब फोर्थ आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट में प्राइस आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको कैंडल का पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी कैंडल की क्लोजिंग पर हमको ट्रेड करना है, कौन सी कैंडल की हमको मार्केट में बन रही है। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो हमको ट्रेड करना है, हमको रेड कैंडल बन रही है तो हमको कब ट्रेड करना है, आपको ये पता होना चाहिए। ये कैसे पता होता है कि आपको ट्रेड कहाँ और कैसे करना है, प्राइस क्या अगला मोमेंटम देने वाला है वो कैसे पता चलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न से। ठीक है,
तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बार हो गया, कैंडल हो गया, आपका वॉल्यूम कैंडल हो गया, लाइन हो गया, आप लाइन के थ्रू भी। तो फर्स्ट आपको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है कैंडल। आपको हमेशा कैंडल बेस ही ट्रेडिंग करना है, कैंडल बेस। आपको अगर आप अदर से आप ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं आप लॉस कर सकते हो मार्केट में आपको, क्योंकि कैंडल के बेस से आप अच्छे खासे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो कैंडल स्टिक से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कैंडल को हम समझ लेते हैं, कैंडल को हम समझ लेते हैं। देखिए कैंडल मार्केट में ये क्या है, देखिए मार्केट में मान लीजिए एक ऐसी कैंडल है, ठीक है। अब एक ऐसी कैंडल है, ठीक है। अब कैंडल क्या है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये जो पूरी ये बॉडी है, अब ये चाहे ग्रीन कलर की हो चाहे रेड कलर की हो, हम इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, ये जो होती है हम इसको बोलते हैं विक, विक या शैडो, विक या शैडो। ठीक है, विक या शैडो। और ये जो होती है, जैसे ये मार्केट में क्या हो गई विक, ये हो गई आपकी बॉडी। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए, विक या बॉडी समझ गए। ठीक है, अब मैं आपके लिए जैसे अब मान लीजिए इसको कर दूं डिलीट। ये मान लीजिए ग्रीन कलर की कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल मार्केट में कोई सी भी ग्रीन कलर की कैंडल बनी। तो अब देखिए मार्केट में जो जहां ओपन हुआ प्राइस, कहां से प्राइस ओपन हुआ मार्केट में, मान लीजिए ग्रीन कलर की कैंडल है, जैसे मैं अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है, ये मान लीजिए ग्रीन है। तो अब प्राइस कहां से ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ यहां से, ओपन प्राइस कहां से हुआ यहां से। मार्केट में लो कहां पर आया, मार्केट में ये हो गया लो, मार्केट में ये हो गया आपका हाई, ये आपका हो गया हाई, और ये आपका हो गया क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है। और मान लीजिए ऐसे ही एक रेड कलर की कैंडल बनती है, तो मार्केट में प्राइस कहां से ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ यहां से, प्राइस क्लोज कहां पर हुआ, प्राइस क्लोज हुआ यहां पर, ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, ये हो गया इसका हाई, और ये हो गया इसका लो, ये हो गया इसका लो। तो आप ये समझ गए कि सबसे फर्स्ट आपका अगर ग्रीन कैंडल है तो वो हमेशा ग्रीन कैंडल है तो उसका जो वो ओपन होती है, जैसे आप मान लीजिए कि ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है, और ये हो गया 10 रुपए पर, 10 रुपए पे ये बिक है आपकी, बिक गई है 90 तक, और ये हाई हो गया 100, जैसे 90 नहीं, जैसे ये 100 रुपये पे मान लीजिए ये गया है 110 तक, और क्लोजिंग कर दी इसने 105 पर। ठीक है, तो देखिए अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है, तो ये क्या प्राइस गया 100 पर। अगर प्राइस 100 पर स्टार्ट हुआ तो कहां तक, मान लीजिए ये जैसे ग्रीन कलर की जहां पर ये ग्रीन कैंडल बंद हुई है हम उसको बोलते हैं 105, जैसे 105 पर बंद हुई है तो ये क्या हो गया क्लोजिंग पॉइंट हो गया ग्रीन का। और इसका जो भी विक, जैसे विक गया 110 तक, तो ये क्या हो गया हाई, कि मार्केट में कहां तक कैंडल हाई गई है। ठीक है, ये हो गया इसका लो। ठीक है, तो ये ऐसे कैंडल, ये कैंडल काम करती हैं। ठीक है, तो आपको कैंडल आप ये समझ गए कि कैंडल क्या होती है, कैंडल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब कैंडल बहुत प्रकार की होती है, जैसे कैंडल होती है, एक होती है पिन बार, पिन बार, पिन बार। ठीक है, और पिन बार हो गया आपका आपका मारूबुजू कैंडल हो गया, मारूबुजू कैंडल हो गया, जो बिल्कुल जिसमें कोई विक नहीं होती, हम इनके थ्रू मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखिए एक ही वीडियो में ये पूरी चीज कंसेप्ट को क्लियर करना इम्पॉसिबल है, मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकता कि आप कैसे कौन कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, क्या क्या पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो जिनके थ्रू आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न चाहिए या चार्ट पैटर्न की एक सीरीज चाहिए, तो इस वीडियो में को लाइक एम है 1000 लाइक। आपको अगर 1000 लाइक आप करते हो तो मैं आपके लिए पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न की पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप समझ गए कि मार्केट में कौन कौन से आप जैसे मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो। सबसे फर्स्ट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करते हो। मार्केट में आप अगर मार्केट में कोई ट्रेंड बनना है, मार्केट में कोई ट्रेंड बनना है तो मार्केट आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। मार्केट में कोई चार्ट पैटर्न है, कुछ भी चार्ट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आपका सेमी रेक्टिकल ट्रायंगल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, या मार्केट में कोई ड्रैगन फ्लाई वो बनना है, फ्लैग बनना है, कुछ भी है, कुछ भी प्राइस, कुछ भी चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो आप उसके थ्रू मार्केट में प्राइस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मार्केट में आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। फोर्थ है आपका कैंडल स्टिक पैटर्न, कि मार्केट में आप ये समझ गए कि मार्केट में कैसे कैसे कौन सी कैंडल होती है। जैसे कैंडल तो बहुत सारी होती है, 66 पर समथिंग समथिंग 60 से प्लस कैंडल ही होती है, 60 से प्लस कैंडल होती है। ठीक है, जिनको मैं एक ही वीडियो में तो नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप कैंडल स्टिक बेसन, जैसे मैं आपको कुछ कैंडल का बता देता हूँ, जैसे ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ कैंडल बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे देखिए प्राइस पर पीछे आता हूं मैं। ठीक है,
ठीक है, जैसे देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट, जैसे ये क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई किया था। जैसे देखिए अब मार्केट क्या है, ये क्या है, एक मारुबुजू कैंडल है, मान लीजिए ये एक मारुबुजू कैंडल है। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी कि प्राइस कहाँ से ओपन होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से प्राइस आया, यहाँ से प्राइस जैसे देखिए ये ओपन हुआ प्राइस यहाँ पर, यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया। ठीक है, ये एक सपोर्ट था, ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक सपोर्ट हो गया। थर्ड सपोर्ट, मार्केट ने जैसे ही थर्ड सपोर्ट के बाद फोर्थ टाइम मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एक हमको एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग है। हम इसको एक मारुबुजू कैंडल बोलते हैं, मारुबुजू कैंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मार्केट में हम इसको बिग बार भी बोल सकते हैं। बिग बार, मार्केट में जैसे ही एक बिग बार बनी और मार्केट ने जैसे ही प्राइस को दिया तो हमको एक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिला। ठीक है, मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ से प्रीवियस वो दिया, देखिए यहाँ से एक पिन बार, मार्केट में ये रिजेक्शन होती है। जैसे मार्केट देखिए क्लोजिंग तो मार्केट ने देखिए अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए मार्केट ने क्या हुआ कि प्राइस को ओपन तो यहां से करा, देखिए प्राइस को ओपन तो यहां पर करा, ओपन यहां पर हुआ, क्लोज यहां पर हो गया, पर उसने हाई कहां तक मारा था, यहां तक। मार्केट हाई तो गया पर सेलिंग ने क्लोज कहां पर कर दिया, यहां पर। तो कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन कैंडल होती है, तो मार्केट में क्या है, यहाँ पे मार्केट प्राइस आया, प्राइस फिर से अप जाने का कोशिश करा, पर यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल आई, एक पेन बार कैंडल आई, मार्केट को फिर से मार्केट बाउंस बैक, मार्केट गिर गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ कैंडल, ऐसी बहुत सारी कैंडल होती हैं जिनके थ्रू आप मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। तो कैंडल स्टिक के लिए हम आपके लिए नई सीरीज लेके ही आएंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप मार्केट में प्राइस एक्शन, मार्केट में आप प्राइस को आइडेंटिफाई करते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।